हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है लेट्स लर्न विद सुशिल्पी में। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था यूपी की झीलों के बारे में और आज हम करेंगे झीलों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है ना। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो पहला है हमारा भूगर्भिक झीलें। तो भूगर्भिक झीलों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो हम बात करेंगे तो पहाड़ों से बर्फ, पत्थर आदि पर भूमि, जैसे पहाड़ है, पत्थर है या फिर बर्फ है जो धरती पे गिरा, भूमि मतलब धरती पे गिरा और उस पे क्या हुआ कि जब धरती पे गिरा तो विशाल गड्ढे बन गए और जब उन गड्ढों में बारिश के दौरान पानी भरा, है ना, तो उससे क्या हुआ, भूगर्भिक झीलों का निर्माण हुआ। ऐसी ही क्रिया से बनी झीलों को भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें कहते हैं। जो कश्मीर की वुलर झील है वो इसी प्रकार की जो झील है वो इसी प्रकार की झील है। कैसी झील है? भूगर्भिक झील है। नेक्स्ट है अपनी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्रेटर या काल्डेरा में जल भरने से जो झील बनती है, मतलब ज्वालामुखी के जो उद्गार से जो इस प्रकार की झील का निर्माण होता है उसे ही कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो महाराष्ट्र में लोनार झील है। जो महाराष्ट्र की लोनार झील है इसी प्रकार की जो झील है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और चलिए फिर आगे की बात करते हैं। वो इसी प्रकार की क्रिया से निर्मित झील है। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और अगर हम बात करें थर्ड है हमारी हिमानी निर्मित झीलें। हिमनदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। जो हिमानी निर्मित झीलें होती हैं उसका क्या होता है, मतलब हिमनदों के द्वारा जो बर्फ के पिघलने से, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो बर्फ के पिघलने से जिन हिमानी नदियों का या हिमानी झीलों का निर्माण होता है उन्हें ही क्या कहते हैं, हिमानी निर्मित झीलें। और अगर हम बात करें तो कुमायूं, हिमालय, नैनीताल में आदि की जो झीलें हैं वो इसी प्रकार की उदाहरण है। कैसी हैं? हिमानी निर्मित झीलें। और कभी कभी क्या होता है कि हिमनदी के पिघले जल में हिमोड़ झीलों का निर्माण होता है। हिमोड़ झील या हिमनदी झील एक ही होती है। पीर पांजाल श्रेणी के उत्तर पूर्वी ढालों में ऐसी ही झीलें पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पे पाई जाती हैं? पीर पांजाल के उत्तर पूर्वी ढालों की श्रेणी में। नेक्स्ट है अपनी पवन क्रिया से निर्मित झीलें। कौन सी है? पवन क्रिया से निर्मित झीलें। मरुस्थल में क्या होता है, पवन क्रिया से अपवाहन गर्त बन जाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं पवन क्रिया से। मतलब जैसे बहुत तेज हवा चली और फिर क्या हुआ, उसी दौरान बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है आसपास और बीच में गड्ढा हो जाता है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, वर्षा काल में इसमें पानी भर गया। अब जब पानी भर गया तो वाष्पीकरण होगा और जब वाष्पीकरण होगा तो वहां पे क्या होगा, लवण इकट्ठा होगा। और जब लवण इकट्ठा होगा तो वहां पे क्या होगा, एक प्रकार की झील बन जाएगी। और अगर जब लवण उसमें होगा तो वो कैसी होंगी झीलें? खारे पानी की झीलें होंगी। खारे पानी की ना, कैसी झीलें होंगी? खारे पानी की झीलें बन जाएंगी। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो राजस्थान की जो सांभर झील है, डिडवाना झील है और पंचभद्रा झीलें हैं, ऐसी ही झीलों का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है अपनी घुलनशील क्रिया से निर्मित झीलें। घुलनशील क्रिया से निर्मित झीलें तो चूना, पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील शैलों के प्रदेश में जल में घुलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती हैं। मतलब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके जब वो आपस में घुलती हैं और घुल के जो गड्ढा बनाती हैं और उसमें जब एक प्रकार की झील का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं घुलनशील क्रिया से निर्मित झीलें। और ऐसी बात करें अगर हम तो असम में ऐसी झीलें बहुत पाई जाती हैं। कैसी झीलें पाई जाती हैं? घुलनशील क्रिया से निर्मित झीलें। घुलन क्रिया से निर्मित झीलें। और असम की एक एक आप लोग कमेंट बॉक्स में झील का नाम बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है भूस्खलन से निर्मित झीलें। भूस्खलन से निर्मित झीलें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके, नेक्स्ट है पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से। क्या होता है कि पर्वतीय इलाकों या पर्वतीय ढालों में बड़े बड़े शिलाखंड या पर्वत या फिर पहाड़ या फिर कोई टुकड़ा पत्थर का गिर गया, उसमें क्या हुआ, टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा समझना लेना आप लोग, है ना,
कि कभी नदियों के मार्ग मतलब नदी में आके गिरा, फिर क्या हुआ, इतना बड़ा वो टुकड़ा था कि नदियों का जो पानी बहना होता है वो रुक जाता है। और जब रुक जाएगा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे न्यू नदी जा रही है, अब यहाँ पे पत्थर गिर गया और तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जब इसको रास्ता नहीं मिलेगा तो पानी की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी भरना धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा। और जब इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झील बनना शुरू हो जाएगी, है ना। और जब झील बनना शुरू हो जाएगी तो ये इसी प्रकार की झील बनेगी। ओके। और अलकनंदा में शैल स्खलन से गुहाना नामक झील का निर्माण हुआ है। अलकनंदा हमारी नदी है, उसी के माध्यम से या भूस्खलन या शैल स्खलन के माध्यम से जिस झील का निर्माण हुआ है वो कौन सी झील है, गुहाना नामक झील का निर्माण हुआ है। कौन सी नदी के रास्ते में अगर हम बात करें आती है तो ये अलकनंदा के रास्ते में आती है ना, अलकनंदा नदी के मार्ग में आती है। नेक्स्ट और लास्ट है, मैदानी क्षेत्र में नदियां घुमावदार विसर्प झीलों की बात हो रही है। जो यहाँ पे विसर्प झीलें कैसे, विसर्प झीलों का निर्माण कैसे होता है, तो मैदानी क्षेत्र में नदियां घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होती है। मतलब घुमावदार मतलब यूं यूं करके जाती हैं, यूं यूं करके, मतलब मैदानी इलाका होता है वहां पे, और ऐसे ऐसे जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये जो धीरे धीरे जब ये बहते बहते थक जाती हैं, मतलब थक क्या, पानी बहता रहता है, तो फिर ये सारे जो ये है ये सीधी हो जाती हैं, ऐसे यूं हो जाती हैं, यूं हो जाती है ना। और जब सीधी हो जाती हैं तो फिर सीधे मार्ग में बहने लगती हैं, तब विसर्प झीलों का निर्माण होता है। कैसी झीलों का निर्माण होता है, विसर्प झीलों का निर्माण होता है। गंगा के मध्य व निचली घाटी में ऐसी अनेक झीलें पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, गंगा की मध्य व निचली घाटी में ऐसी अनेक झीलें पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो पश्चिम बंगाल में इन्हें बील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बील कहा जाता है। नदियों के मुहाने पर समुद्री लहरों तथा पवनों की क्रिया से बालू के निर्मित टीले बन जाते हैं। अब जब बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, बहुत तेज हवा चली, उसके बाद फिर क्या हुआ, यूं जैसे यूं नदी का किनारा है, ऐसे नदी का किनारा है, फिर यहाँ पे ऐसे यूं बालू इकट्ठा हो गई और टीले बन गए। और जब इसके पीछे जब टीले बन गए तो फिर क्या हो जाता है, इसके पीछे एकत्रित जल रैगून के रूप में अवशिष्ट रहता है। मतलब वो इकट्ठा हो जाती है और धीरे धीरे झील का रूप ले लेती है। उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो इसी प्रकार की झील का उदाहरण है। उड़ीसा की जो चिल्का झील है, अच्छा उड़ीसा में लैगून झील भी है ना, इसी प्रकार की झील का उदाहरण है। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी और शेयर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।